नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मोलरता एवं मोलरता में डिफरेंट एवं उनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल थे उनके बारे में अध्ययन किया। आज जो हम देखेंगे वो है द्रव्यमान एवं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या अंतर है, उनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करें अपन तो ये एक भार आयतन मात्रक है। भार आयतन मात्रक या कहते हैं अपन द्रव्यमान आयतन मात्रक है, जबकि ये जो होता है वो क्या है, भार मात्रक। भार मात्रक। दूसरा देखें, जब इसमें आयतन वाली टर्म आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि ये राशि ताप से क्या होती है, प्रभावित। ताप से प्रभावित, और ये राशि ताप से प्रभावित नहीं होती। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया था आपको कि जिसमें भी आयतन वाली टर्म आएगी वो राशि ताप से प्रभावित होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि इसमें आयतन आ रहा है इसलिए ये राशि ताप से प्रभावित होगी और ये राशि ताप से प्रभावित नहीं होगी। अगला देखें इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला। तो देखिए, भार आयतन मात्रक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो प्रतिशत की वजह से हमने परसेंटेज लगाया। द्रव्यमान या भार वेट कहें W से रिप्रेजेंट किया अपॉन वॉल्यूम B इक्वल टू क्या लिख देंगे, फॉर्मूला बनाना आपको हमने बताया था। इसमें क्या है कि W अपॉन ये B इंटू क्या कर दोगे आप 100। और ये बात भी बताई थी कि ये ऊपर वाला जो होगा वो हमेशा विलय का होगा और नीचे वाला किसका होगा, विलयन का। विलय अपॉन विलयन होता है, ये बताया था हमने, विलय अपॉन विलयन, या अपन ऐसे कहते हैं कम बटे ज्यादा। तो ऊपर है विलय का भार और नीचे विलयन का आयतन इंटू 100% की वजह से। तो हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन अगर देखें अपन तो देखिए आप कि 100 ml में दो चीजें हैं इसमें, एक तो द्रव्यमान और एक आयतन, भार और आयतन, यानी कि भार जो है ठोस और आयतन द्रव का। तो हमने बता रखा है आपको कि यदि दो अवस्थाएं द्रव एवं ठोस दी हुई हों तो द्रव अवस्था हमेशा ही किसका कार्य करेगी, विलायक का कार्य करेगी। यानी कि अपन को किसमें घोलना है, आयतन वाली टर्म में घोलना है। आयतन का मतलब 100 ml में घोलना है हमको। तो 100 ml विलयन में घुली हुई विलय की जो मात्रा है ग्रामों में, वो उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ml विलयन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ऐसे ही इसकी बात करें द्रव्यमान प्रतिशत की, तो हमने ये बताया था आपको सीधा तरीका कि इसमें इसको खोल के देख लोगे आप कि द्रव्यमान प्रतिशत है, ये द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो परसेंट की वजह से परसेंट लगा दिया, द्रव्यमान वेट है दोनों, W अपॉन W इज इक्वल टू W अपॉन W इंटू 100। ये किसका भार है, विलय का, और ये किसका भार है, विलयन का। विलय अपॉन विलयन होता है हमेशा। हमने कहा था जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूले हैं उनमें सब में विलय अपॉन विलयन होगा, केवल किसको छोड़ करके, मोलरता को छोड़ करके। मोलरता में विलय अपॉन विलायक होता है। तो परसेंटेज हमने इसकी डेफिनेशन को देखें अब कि 100 ग्राम विलयन में घुली हुई विलय की
ग्रामों में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ पे आयतन था तो हमने 100 ml में घोला, यहाँ आयतन नहीं है तो हमको किस में घोलना है? 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो ये फॉर्मूलों की बात हुई इनकी दोनों की। अब इनसे संबंधित अपन न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन है 5.5 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को 250 ml विलयन में 250 ml विलयन में घोला गया है। ml विलयन में घोला गया है तो ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है इसका। तो इसके लिए अपन ने क्या किया कि देखिए इसमें ये दिया हुआ है भार और ये आयतन, तो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको भले क्या है फॉर्मूले ज्ञात नहीं है, डेफिनेशन ज्ञात नहीं है, हम केवल क्वेश्चन से ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछ रहा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब परसेंट, द्रव्यमान का मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम, ये निकालना है हमको। ये बराबर किसके कर दिया? W अपॉन V इंटू 100। ये लो फॉर्मूला बन गया। ये हमेशा किसका भार होगा? विलय का, और नीचे हमेशा किसका होगा? विलयन का आयतन, ये विलय का भार। तो बराबर W कितना है? 5.5, V कितना है? 250 इंटू 100। ये सॉल्व किया हमने, ये गया एक नीचे, ये 2 0 से 2 0 गई और आंसर आ जाएगा ये 5 से 11 बाल काट लो और ये 5 से 55 25, 5/11/5। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 2.2% W अपॉन W, परसेंटेज W अपॉन W, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से हमको क्या है, भले ही क्या हो फॉर्मूले ज्ञात नहीं हो, फिर भी अपन इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। अगला देखें, जैसे 20 ग्राम चीनी है, 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। तो इस विलयन की परसेंटेज क्या ज्ञात करनी है आपको? W अपॉन V।
तो परसेंटेज W अपॉन B इसकी भी याद करेंगे तो कोई तरीका परसेंटेज W अपॉन B इज इक्वल टू W अपॉन B इंटू 100। तो W 20 अपॉन 250 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा आपका। यानी इसको सॉल्व किया 4 तो कितना आ गया 8% W अपॉन B, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखें अपन द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित न्यूमेरिकल देखें अपन। यदि 20 ग्राम शर्करा है उसको 80 ग्राम जल में घुला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो शर्करा का क्या ज्ञात करना है आपको, द्रव्यमान प्रतिशत। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला बना दें अपन। तो देखिए परसेंटेज W अपॉन W इज इक्वल टू W अपॉन W इंटू 100। ये किसका बाहर आएगा, विलय का, और ये किसका है, विलियन का। लेकिन यहाँ पे 20 ग्राम को 80 ग्राम जल में घुला है तब विलियन बना है, तो इसका मतलब W विलय का वो कितना है 20 ग्राम, W विलायक का वो कितना है 80 ग्राम। इसलिए W बिलियन का कितना हो जाएगा, W विलय प्लस विलाय। बिलियन में दो चीजें होती हैं, विलय और विलायक, दोनों को जोड़ देंगे अपन। 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो इस फॉर्मूले में रखिए आप परसेंटेज W अपॉन W इज इक्वल टू W विलय का 20, बिलियन का हमने अभी निकाल लिया, ये कितना है 100 इंटू परसेंट वाला 100 से 100 गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 20% W अपॉन W। तो इस प्रकार से इजली वे में अपन द्रव्यमान और परसेंट और द्रव्यमान आयतन जो प्रतिशत है उनके न्यूमेरिकलों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं होती, केवल क्या करना है आपको, जो आपको पूछ रहा है उससे ही क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद में देखें अपन मूल भिन्न। मूल भिन्न और मूल भिन्न से संबंधित न्यूमेरिकल। तो देखिए मूल भिन्न या मूल प्रभास या इसको बोलते हैं मूल अंश, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन। तो इसलिए आपको केवल इंग्लिश में याद रखें, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन मूल भिन्न जो बराबर होता है कि बिलियन में जैसे 2 या 2 से कितने भी अवयव उपस्थित हैं, तो हम कहते हैं किसी घटक के मूल बटे कुल मूलों की संख्या का अनुपात उस अवयव की मूल भिन्न कहलाता है। क्या कह रहे हैं अपन, किसी घटक की मूल, किसी घटक की मूल में उसके कुल मूलों की संख्या का क्या दे दो, भाग दे दो, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, मूल भिन्न। उस बिलियन की क्या प्राप्त हो जाएगी, मूल भिन्न। अगर देसी वे में अपन याद करें न्यूमेरिकल को या क्वेश्चन अपन को जब सॉल्व करने होंगे, तो आपको क्या करना है, सीधा मूल भिन्न जो बराबर होता है वो आप ऐसे याद रख लोगे, स्वयं के मूल बटे कुल मूल, स्वयं के मूल बटे कुल मूल। तो स्वयं के मूल बटे कुल मूल में देखें अपन, माना किसी बिलियन में 2 अवयव, 2 अवयव कौन कौन से हैं, ए और
बी। यदि किसी विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं ए और बी, उनकी मोलों की संख्या क्रमशः Na तथा Nb है। जी हमने इनकी मोलों की संख्या लिख दी। इनकी मोल भिन्न माना क्रमशः XA और XB, जो कि मूल भिन्न को हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल X से। तो मूल भिन्न देखें अपन, ए की अगर हमको मूल भिन्न निकालनी है, ए की मूल भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? स्वयं के मूल बटे कुल मूल। स्वयं के मूल कितने हैं? Na। कुल मूल कितने हो जाएंगे? दो अवयव है Na प्लस Nb, कुल मूल लिख दिए हमने। अगर हमको ये XA का मान निकल के आ गया, यदि हम B की मूल भिन्न निकालें XB, तो XB बराबर क्या आ जाएगा? स्वयं के मूल Nb, कुल मूल Na प्लस Nb। उसके बाद हम एक लाइन बोल रहे हैं कि किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है? ए। किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आएगा? एक आएगा। तो देखिए हम ऐसे कह रहे हैं कि XA प्लस XB अगर करेंगे अपन तो क्या आएगा? हमेशा एक आएगा। इससे क्या करेंगे हम, जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं अभी, वो न्यूमेरिकल के आंसर को चेक किया जा सकता है कि हमारा आंसर सही है या गलत, क्योंकि जितने भी मूल भिन्न निकलवाएगा आपसे उन सबको जोड़ देंगे। अगर उनका मान एक आ रहा है तो हम कह देंगे हमारा जो आंसर है वो क्या है? सही। तो देखिए इसको चेक करें अपन। XA का मान रखिए आप Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb। XB का मान रखा Nb अपॉन Na प्लस Nb। एलसीएम लिया हमने Na प्लस Nb, और ये आ गया Na प्लस Nb। ये एक बार गया, कितना मान आ गया? 1। ये हमने सिद्ध कर दिया कि किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आना है? 1 आना है। अगर हमारे पास में किसी विलयन में 3 अवयव उपस्थित हैं, तो हमने अब 3 अवयव ले लिए। इनकी मूल भिन्न क्रमशः क्या हैं? Na, Nb और Nc हैं, तथा इनके मूलों भिन्नों की संख्या क्रमशः XA, XB और XC हैं। तो हम A की क्या निकालें? अगर मूल भिन्न, A की मूल भिन्न XA बराबर अब क्या हो जाएगा? स्वयं के मूल Na बटे कुल मूल। कुल मूल कितने हैं? अब 3 अवयव हैं, तो Na प्लस Nb प्लस Nc। B की मूल भिन्न निकालें अपन, तो XB बराबर क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। और अगर हम C की मूल भिन्न निकालें तो XC बराबर Nc Na प्लस Nb प्लस Nc। और फिर वही बात कि किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आएगा? 1। तो इसको भी जब अपन चेक करेंगे तो उनको जोड़ने पर हमेशा मान कितना आना है? 1। तो मूल भिन्न के लिए आपको क्या याद रखना है? किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है? 1 आता है। हम न्यूमेरिकल देखें और इनके क्वेश्चन है आपको, यदि 2 मोल जल, 1 मोल एथिल अल्कोहल, 1 मोल मेथिल अल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। एक मिश्रण बनाया
गया है। तो बिलियन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न क्या होगी? बिलियन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न क्या होगी? तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पे मोल ये ए मान लेंगे को, ई को क्या मान लिया जैसे बी, और इसको क्या मान लिया सी। हम कह रहे हैं कि जल जो है उसको माना आपने ए, और एथिल एल्कोहल को मान लिया क्या बी, और मेथिल एल्कोहल को मान लिया है आपने सी। तो देखिए एन ए का मान मोल, एन ए के मोल कितने हैं? 2 मोल, और एन बी का मान 1 मोल, एन सी का मान 1 मोल। तो हमको क्या निकालने हैं? प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न निकालनी है, यानी एक्स ए निकालें हम। ए की मोल भिन्न निकालना चाह रहे हैं। ए की मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न का मतलब जल की। तो ए की मोल भिन्न बराबर स्वयं के मोल बटे कुल मोल कर देंगे अपन। स्वयं के मोल कितने हैं? स्वयं के मोल का मतलब Na, कुल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। ये कितना आ जाएगा? Na का मान कितना है इसमें? 2, और कुल मोल इनको जोड़ेंगे तो कितना? 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 2/4 बराबर कितना आ गया? 1/2 मोल। या इसको 0.5 मोल भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया? बी की मोल भिन्न निकाली, तो एक्स बी बराबर स्वयं के मोल बटे कुल मोल। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। एनटी का मान 1/4 मोल, या 0.25 मोल लिख सकते हो आप इसको। इसके बाद में देखें सी की मोल भिन्न एक्स सी, तो ये क्या हो जाएगा? NC अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये आ जाएगा NC का मान 1/4। मोल फ्रैक्शन जो होती है वो यूनिटलेस है। तो इनको देखा हमने, जोड़ा, तो देखो आंसर को चेक किया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इन सब का मान कितना आएगा? 1। तो हमने देख लिया कि इससे क्या है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो जोड़ने पर सभी का मान 1 आ रहा है। किसी भी बिलियन में 2 या 2 से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हैं उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है? 1, और 1 प्राप्त हो रहा है। तो हम कह देंगे हमारे जो आंसर है, ये क्वेश्चन जो हमने किया है वो क्या है? सही है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं। अब देखिए मोल भिन्न के बाद में जैसे ही अपन देख रहे हैं तो आयतन प्रतिशत और होता है। आयतन प्रतिशत का मतलब दोनों ही आयतन है, आयतन प्रतिशत। तो एक टर्म ये और आती है आपके लिए आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला बनाए अगर हम तो इसको खोल के लिखते तो उसी तरीके से क्या लिखते हैं अपन? आयतन प्रतिशत। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपको? परसेंटेज V अपॉन B इज इक्वल टू V अपॉन B इंटू 100। ये किसका आयतन होगा? विलय का। और ये किसका आयतन होगा? बिलियन का। यानी अगर इसकी डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन कैसे बन जाएगी कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में घुली हुई विलय का ml में आयतन, उस बिलियन की क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता। 100 ml बिलियन में घुला हुआ विलय का ml में आयतन, उस बिलियन की क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यदि आयतन प्रतिशतता के लिए अपन देखें तो इसमें जो न्यूमेरिकल बनता है जैसे 20 ml क्वेश्चन है, 20 ml
एथेनॉल 20 ml एथेनॉल, और ये बोल दिया हमने 160 ml जल में घुला है। तो उस विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या होगी? तो देखिए आयतन प्रतिशतता पूछा है हमने, परसेंटेज बी अपॉन बी, इससे फॉर्मूला बना लिया हमने बी अपॉन बी इंटू 100, और ये किसका है? विलय का, और ये विलयन का। अब देखिए इसमें विलय का आयतन, ये बी विलय का कितना दे रखा है? 20 ml। ये विलायक है, इसमें घोला गया है, तो इसका मतलब बी विलायक का देखें अपन 160 ml, लेकिन हमको विलायक की जरूरत नहीं है, विलयन की जरूरत होती है। तो हमने क्या किया? बी विलयन का निकाला, दोनों को जोड़ दिया, 20 प्लस 160, और ये कितना आ जाएगा? 180 ml। इस फॉर्मूले में जैसे ही हमने रखा तो बी 20 अपॉन 180 इंटू कितना? 100। इसको जैसे ही काटेंगे अपन, ये कितना गया? 9 बार 100/9। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 11.11 परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन बी, परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन बी। तो इस तरीके से हम जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, मोल भिन्न, इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं अपन? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।